नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमें स्टेटमेंट दी हुई है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ABCD एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें आपके डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, जो आपके डायगोनल O पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट AO अपॉन BO मीन्स ये वाली साइड और ये वाली डायगोनल का हाफ AO और BO का रेशो किसके इक्वल है, CO अपॉन DO के। ये हमें गिवन दिया हुआ है। शो डैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम, और हमें प्रूव करना है ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है। और इसको हम प्रूव कब कर सकते हैं ट्रेपीजियम, यदि हम AB पैरेलल टू DC ये चीज़ हम यदि प्रूव कर दें तो हम बोल सकते हैं ABCD इज ए ट्रेपीजियम। जो आपके पास गिवन दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। और हमें प्रूव जो करना है वो भी लिख लेते हैं ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो गिवन दिया है उसको इंटरचेंज करके हम कुछ इस तरीके से लेके आएंगे कि AP अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन OD हम लिख लेंगे, रेशो लिख लेंगे इनकी हेल्प से। जिसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं AB पैरेलल है किसके, DC के। तो हमें कंस्ट्रक्शन इस टाइप से ड्रा करना है कि हमें कुछ बेनिफिट मिले। तो हम ड्रा कर लेते हैं PQ लाइन हमने ड्रा कर ली, और वो इस तरीके से ड्रा की है, वो पासिंग कर रही है किसे, पासिंग थ्रू पॉइंट O एंड पैरेलल टू AB। PQ जो है आपकी पैरेलल है AB के। कुछ इस तरीके से हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं प्रूफ पर। जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है ड्रा PQ पैरेलल टू AB, इसका हम बेनिफिट उठाते हैं। क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, PQ पैरेलल है आपकी AB के, तो PO पैरेलल हो जाएगी किसके, AB के। तो आपका PO किस में आ रहा है, PO और AB ये दोनों क्या है, पेयर है पैरेलल लाइंस के। तो इसको देखिए किस ट्रायंगल में आ रहा है, ये आपके इस ट्रायंगल में आ रहा है, ABD ट्रायंगल में। तो आपकी ये लाइन वन साइड के क्या है, ट्रायंगल के पैरेलल है, और टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। कहाँ, P और O पर। तो इससे हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखिए इन ट्रायंगल ABD, इसमें आपके पास क्या है, PQ पैरेलल है। PQ की जगह हम लिखेंगे PO पैरेलल है AB के। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इनकी साइडों का रेशो इक्वल पुट कर सकते हैं। क्या क्या, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन DO। मैं इसको OD भी लिख सकता था, BO अपॉन OD, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है आपके पास, DO चल रहा है, तो हम DO लेके चलेंगे। आप OD भी लिख सकते हो, लेकिन बाद में हम उसको चेंज कर लेंगे। तो मैं शुरू में ही क्या है, इसको DO लेकर चल रहा हूँ। AP अपॉन PD BO अपॉन DO बाय BPT थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। हमने इसका रीज़न भी दे दिया कि क्यों आया ये, बाय थेल्स थ्योरम। तो अब यहाँ पर आप देखिए AP अपॉन PD है, क्या यहाँ पे AP अपॉन PD है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या BO अपॉन DO है, BO अपॉन DO बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यदि मैं BO को यहाँ ले जाऊँ तो BO अपॉन DO हो जाएगा, और फिर क्या है, दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो हमारे पास जो गिवन है उसको लिख लेते हैं AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये आपके पास क्या है, गिवन है। तो मैं इसको इस तरीके से इंटरचेंज करता हूँ कि इन दोनों में कोई भी एक चीज़ क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। ये क्या है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो मैं इसको इंटरचेंज इस तरीके से करूँगा कि आपके पास DO है। यदि मैं BO को यहाँ ले जाऊँ तो आपका सेम हो जाएगा, ये वाले इन साइडों का रेशो क्या हो जाएगा, सेम। तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा आपके पास AO अपॉन CO को इसके नीचे ले आता हूँ और BO को उस तरफ ले जाता हूँ, BO अपॉन
डी ओ। ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है, बी ओ अपॉन डी ओ, दोनों में सेम है। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन पी डी, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। ये देखिए कौन सी साइडों का रेशो आ रहा है आपके पास, ए पी अपॉन पी डी। ए पी अपॉन पी डी कहाँ पे है, ये आपकी ए पी है और ये क्या है, पी डी है, ठीक है। उसके बाद आपका बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ, ये आ गया आपके पास। इट मीन्स आपके पास सॉरी बी ओ अपॉन डी ओ, तो इनमें कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन सी ओ या ओ सी कह लीजिए, क्योंकि ये तो आपके पास कॉमन था। ये मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया था, लेकिन आपके पास ये दोनों चीज़ क्या थी, कॉमन थी। तो ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ हो जाएगा। ए पी अपॉन पी डी क्या है, ए पी अपॉन पी डी ये है, और आपका ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ। इट मीन्स हम इस ट्रायंगल से लेके चले थे और इस ट्रायंगल में पहुंच गए, और इसमें आपका ये इन साइडों का रेशो किसके इक्वल है, इनके रेशो के बराबर है। तो इट मीन्स यदि आपकी इस साइड का रेशो और इस साइड का रेशो किसके इक्वल है, दिस अपॉन दिस, तो हम लिख सकते हैं पी ओ पैरेलल है डी सी के। क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। यदि किसी ट्रायंगल में दो साइडों का रेशो इक्वल हो जाए तो वो लाइन क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो हम लिख देंगे पी ओ पैरेलल है आपका डी सी के, पी ओ पैरेलल है आपका डी सी के। क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। ये हमने इसका रीजन दे दिया। अब आपके पास पी क्यू की जगह हम क्या लिखा था, पी ओ, क्योंकि हम कंप्लीट नहीं ले रहे, पी ओ को लेके चल रहे हैं। पी ओ पैरेलल है आपका ए बी के, पी ओ पैरेलल है आपका ए बी के, और यहाँ क्या आ गया आपके पास, पी ओ पैरेलल है डी सी के, पी ओ पैरेलल है आपका डी सी के। इट मीन्स पी ओ दोनों में कॉमन है, तो लिख लेते हैं पी ओ पैरेलल है आपका डी सी के, पी ओ पैरेलल है आपका डी सी के, एंड पी ओ पैरेलल है आपका ए बी के। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन है, इट मीन्स आपका ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके, डी सी के। और ये पैरेलल हो गई तो मैंने आपको शुरू में ही बोला था उसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेपीजियम, क्योंकि ट्रेपीजियम में आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो मैंने यहाँ पर ए बी पैरेलल कर दिया डी सी के, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। यही हमें प्रूव करना था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, लास्ट में लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जो आपको दिया था उसी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे एक नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच क्लास।